तो लोकसभा में परिसीमन बिल को पास कराने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार जुटी हुई है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खेल महाराष्ट्र की शिवसेना यूबीटी में हो गया है। परिसीमन बिल के नाम पर संजय राउत ने अकेले ही बड़ा फैसला ले लिया। उद्धव ठाकरे को बिना बताए सुप्रिया सुले के साथ मिलकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट देने का भरी मीडिया के सामने ऐलान कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, कैसे संजय राउत और सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे को बताया भी नहीं और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। आपको पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो लोकसभा में परिसीमन बिल पास कराने में जुटी नरेंद्र मोदी सरकार को उस वक्त तगड़ा सपोर्ट मिला जब केंद्र की नीतियों का प्रखर विरोध करने वाली शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। भरी मीडिया के सामने उन्होंने साफ संकेत दे दिए कि उनकी पार्टी परिसीमन बिल का सपोर्ट कर सकती है। हालांकि इससे एक दिन पहले ही उनकी पार्टी ने कहा था कि वो परिसीमन बिल का विरोध करेगी, लेकिन 24 घंटे बाद ही संजय राउत मीडिया के सामने आए और उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को परिसीमन बिल के लिए सपोर्ट कर दिया, इसका ऐलान कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक लाइन जोड़ी कि अगर मोदी सरकार उनके सुझाए संशोधनों को शामिल करती है तो वो समर्थन देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, यहाँ पर उनके अलायंस की यानी कि महाविकास अघाड़ी की सुप्रिया सुले ने भी यहाँ पर मोदी सरकार को सपोर्ट देने के संकेत पूरे दे दिए। संजय राउत के बाद सुप्रिया सुले ने भी यहाँ पर परिसीमन बिल पर पॉजिटिव बयान दिया और मीडिया के सामने कह दिया कि वो संशोधन को अगर शामिल करते हैं तो उनकी पार्टी भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर तैयार है। यानी कि यहाँ पर एक तरफ संजय राउत ने ऐलान कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले ने भी सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया, समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अब बड़ी बात यह है कि ये दोनों नेता एक ही अलायंस में है, ये दोनों महाविकास अघाड़ी में है। सुप्रिया सुले का समर्थन साफ दिखाता है कि शरद पवार ने समर्थन दिया है, वहीं संजय राउत का समर्थन दिखाता है कि उद्धव ठाकरे ने समर्थन दिया है। लेकिन यहाँ पर खबर कुछ और ही निकल कर आ रही है। खबर यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को इसके बारे में पता भी नहीं था कि संजय राउत अकेले मीडिया के सामने इतना बड़ा ऐलान कर देंगे। मुंबई मीडिया से मिल रही खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को बताया ही नहीं गया। यहाँ पर संजय राउत ने अकेले सुप्रिया सुले के साथ मीटिंग की, सुप्रिया सुले के साथ चर्चा की और दोनों ने मिलकर नरेंद्र मोदी को परिसीमन बिल पर सपोर्ट देने का मीडिया के सामने ऐलान कर दिया। यानी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे को इसकी भनक तक नहीं लगने दी और उद्धव ठाकरे को बिना बताए इतना बड़ा ऐलान संजय राउत ने सुप्रिया सुले के साथ मिलकर कर दिया। अब इस बात को लेकर शिवसेना यूबीटी भी दो फाड़ में नजर आ रही है। कुछ लोग संजय राउत का सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कम से कम उद्धव ठाकरे को बताया तो जाना चाहिए था, क्योंकि उद्धव ठाकरे पार्टी के मुखिया है और मुखिया के तौर पर उनका पूरा अधिकार है कि उनकी पार्टी की तरफ से कब क्या बयान दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि मोदी सरकार संसद के मॉनसून सत्र में, जो कि 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, संविधान 131वां संशोधन बिल लाने जा रही है। इस बिल में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 850 करने और परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव है। हालांकि इसको लेकर पहले विरोध चल रहा था, लेकिन धीरे सभी पार्टियां अब इसमें अपना समर्थन दिखा रही है और इसी का सबसे ताजा उदाहरण यहाँ पर संजय राउत और सुप्रिया सुले के रूप में सामने आया है। संजय राउत मोदी सरकार के प्रखर विरोधी माने जाते हैं। केंद्र सरकार की जो भी योजना, जो भी बिल आता है, जो भी फैसला आता है, संजय राउत सबसे पहले विरोध करते हैं और यहाँ पर भी यही उम्मीद थी कि परिसीमन बिल का संजय राउत की तरफ से विरोध किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दिख रहा। संजय राउत तो पूरा समर्थन देने के लिए तैयार बैठे हैं और उन्होंने मीडिया के सामने कह भी दिया कि अगर उनके सुझावों के मुताबिक इसमें जरूरी संशोधन किए जाते हैं तो वो मोदी सरकार का समर्थन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि लोकसभा में इस वक्त शिवसेना यूबीटी के 3 सांसद ही रह गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी के पास 9 सांसद थे, लेकिन हाल ही में 6 सांसद टूटकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। इस तरह से यूबीटी के पास सिर्फ 3 सांसद हैं। अगर ये 3 सांसद भी लोकसभा में मोदी सरकार को समर्थन देते हैं तो केंद्र सरकार को परिसीमन बिल पास कराने के जरूरी 2/3 बहुमत में से सिर्फ 3 सांसदों की कमी रह जाएगी। वहीं पर अब
सुप्रिया सूले की तरफ से भी समर्थन के संकेत दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर मोदी सरकार इस बिल को आसानी से पास करती हुई नजर आ रही है। लेकिन मोदी सरकार तो पास करा लेगी, लेकिन शिवसेना यूबीटी में जो हंगामा और मतभेद बढ़ गया है उसको कौन पास कराएगा? क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे से बिना पूछे संजय राउत ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और फैसला लेने के साथ साथ मीडिया के सामने ऐलान भी कर दिया। तो क्या संजय राउत अब उद्धव ठाकरे को दरकिनार करते जा रहे हैं? क्या अपनी ही पार्टी में उद्धव ठाकरे सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए हैं? आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत और सुप्रिया सूले के बीच में कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 6 सांसदों ने बुधवार सुबह 9:30 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को शिंदे गुट में विलय के लिए चिट्ठी भेजी। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस चिट्ठी को लेकर नहीं हुई है, लेकिन जो खबर आ रही है वो बिल्कुल कंफर्म मानी जा रही है कि 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट में विलय के लिए मान्यता मांगी है। अब इन बागी सांसदों में नागेश पाटिल आस्टिकर और संजय दीना पाटिल भी शामिल हो गए हैं। संजय दीना पाटिल वो ही हैं जिन्होंने बुधवार सुबह ही पार्टी छोड़ने की खबरों को खारिज किया था, लेकिन दिल्ली में लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी देने वालों में उनका भी नाम शामिल बताया जा रहा है। अब इस चिट्ठी के सामने आने के बाद में ये कंफर्म हो चुका है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूट चुकी है। पहले एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ पार्टी को तोड़ा था और अब 6 सांसद मिलकर उद्धव ठाकरे की पार्टी को फिर से तहस नहस मचाकर जाने वाले हैं। कुल मिलाकर ये उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए बहुत बुरा समय है, बहुत संकट की घड़ी है। अब ऐसे में कोई भी आपा हो सकता है और यहाँ पर संजय राउत भी वो ही गलती कर बैठे। संजय राउत को जब मीडिया कर्मियों ने इस बाबत सवाल के लिए रोका तो संजय राउत ने मुंह खोलते ही गाली देना शुरू कर दिया। 6 की 6 सांसदों को बेईमान कहना शुरू कर दिया और ये तक कह दिया कि बेईमानी तो उनके खून में है, उनकी कोख में है। संजय राउत मीडिया कर्मियों के सामने माँ बहन की गाली तक पर उतर आए और भी बहुत सारी गालियां यहाँ पर संजय राउत ने दी जो हम अपनी जुबान से नहीं बता सकते, लेकिन संजय राउत ने यहाँ पर हर मर्यादा को क्रॉस कर दिया और बागी सांसदों को लेकर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बाद तो बवाल मचना तय था। हालांकि संजय राउत ने बाद में इस बारे में अपनी सफाई भी दी और सफाई में कहा कि मराठी भाषा में ऐसे शब्द आम बोलचाल के माने जाते हैं, इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं गुस्से में ये सब बोल गया और ये सब कुछ हमारी मराठी भाषा में चलता है।